पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली और मुंबई दोनों मेट्रो शहर जो हैं वहां पर किस तरह की परिस्थितियां हैं, क्योंकि मुंबई में हमने देखा कि कैसी हालत कोविड के बाद रही है। लेकिन अगर आप बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 666 केसेस मुंबई में, 29 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 648 केसेस, लेकिन यहां पर मरने वालों का आंकड़ा अभी भी मुंबई के मुकाबले काफी ज्यादा है। 86 लोगों की बीते 24 घंटों में मौत हुई है। हमारे साथ इस वक्त कुमार कुणाल दिल्ली से और मुंबई से मुस्तफा शेख मौजूद हैं। कुमार, देखिए, दिल्ली और मुंबई के कंपैरिजन देते हुए ये आंकड़े हम इस वक्त दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बेशक केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या बीते 24 घंटे में अभी भी 86 है। बिल्कुल, और वो सबसे बड़ी चिंता की बात है मीनाक्षी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों में आईसीयू बेड की कमी थी और तमाम ऑक्सीजन को लेकर के बहुत ज़्यादा मुश्किलें पेश आई दिल्ली के लिए, उसके बाद जो अब आंकड़ा परेशान कर रहा है वो है मौत का आंकड़ा। पहली बार 100 से नीचे गया है पिछले 1.5-2 महीने में, लेकिन अब भी काफ़ी ज़्यादा है, 86 है। और जो संक्रमण दर है वो भी कम हुई है, लगभग 1% के आसपास बनी हुई है, लेकिन उसको भी कंट्रोल में रखना थोड़ा बड़ी चुनौती है। अभी हम दिखाएं कि अनलॉक की प्रक्रिया कल तो शुरू की गई थी, लेकिन जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया केवल इंडस्ट्री और निर्माण कार्य के लिए दी गई थी, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही आप देख सकती हैं। ये आईटीओ का चौराहा है, किस तरीके से लंबी लंबी कतारें दिखाई पड़ रही हैं, और ये हम लगभग 1 घंटे से यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसी ही कतार गाड़ियों की बनी हुई है। तो कहीं ये लापरवाही आगे के लिए चुनौती न बन जाए, ये भी एक बड़ी मुश्किल है कि आप अनलॉक की वजह से केस पे कंट्रोल तो कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही अनलॉक खुलेगा, अनलॉक होगा, दिल्ली अनलॉक होगी, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा आंकड़ा फिर से बढ़ने लगे। तो ये बड़ी चुनौती है, इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और शायद ये आने वाले दिनों में सरकार के भी निगाह में रहेगा कि लॉकडाउन ख़त्म तो किया जाए, लेकिन किस तरीके से जो सख्त नियम हैं उनका पालन करवाया जाए। बिल्कुल, मुंबई चलते हैं। मुस्तफा शेख वहां पर मौजूद हैं। मुस्तफा, मुंबई, महाराष्ट्र के लोग कब तक अनलॉक के लिए उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर भी अब पाबंदियों में छूट मिलेगी? ग्राउंड पर किस तरह के हालात हैं? बिल्कुल, लॉकडाउन जो है वो पूरे महाराष्ट्र में तो जून 15 तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10% से कम है वहां पर कुछ छूटें दी जा सकती हैं। अगर मुंबई की आप बात करें, जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है, तो जो दुकानों का वक्त है एसेंशियल सर्विसेज की, वो 11 बजे से बढ़ाकर दोपहर के 2 बजे तक कर दिया गया है। और नॉन एसेंशियल सर्विस की शॉप भी अभी खुल पाएंगी, लेकिन वो अल्टरनेट डेज पर खुलेंगी। वीकेंड पर पूरी तरह से नॉन एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें बंद रहेंगी। ई कॉमर्स की जो सर्विसेज है नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए, वो भी शुरू हो रही है। तो बिल्कुल धीरे आप कह सकते हैं एक फेज वाइज अनलॉक की प्रक्रिया मुंबई जैसे शहरों में शुरू हो रही है, लेकिन साफ तौर पर यह कह दिया गया है सरकार की तरफ से, अगर केसेस बढ़ते हैं, बेड्स की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो फिर से लॉकडाउन लगाकर कोविड पर कंट्रोल किया जाएगा। यही प्रायोरिटी सरकार के आने वाले दिनों में भी रहेगी। मीनाक्षी, शुक्रिया मुस्तफा इस जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि